स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना करता हूँ माँ कामाख्या से। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आज की जो विषय है ये बहुत ही अद्भुत विषय है। कहते हैं कि ऐसे जकड़ रखा है तांत्रिकों ने, 11 दिन में मिट जाएगा पूरा परिवार। आखिरकार तांत्रिक ने कैसा जकड़ रखा है और पूरा परिवार 11 दिनों में कैसे मिट जाएगा, इसके पीछे क्या रहस्य है, आज की इस राशिफल और तांत्रिक कार्यक्रम में इसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे ताकि अपना परिवार और अपना जान को सुरक्षित आप स्वयं कर पाएंगे मेरे मित्रों। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। और मैं आपको चैनल 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि माता रानी को वही प्रसाद के रूप में अर्पित होगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आपको जब भी समय मिले आप चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों। तो मित्रों, आप माता रानी को प्रसाद के रूप में 5 सब्सक्राइब अवश्य करा सकते हैं मेरे मित्रों और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों, कैसे इन परेशानियों से अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक और गंभीर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहेंगे तभी आप इस कार्यक्रम को समझ पाएंगे। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। घर में बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिल रही है और एक साथ ऐसे आपको घेर लेता है कि आपको लगता है पागल हो जाएं या घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। मित्रों, ये परेशानी सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहती है, ये आपके परिवार वालों को भी परेशान करते हैं। आपके परिवार के साथ साथ ये परेशानी आपके रिश्ते तक भी चले जाते हैं। आप जहाँ जहाँ फ़ोन करते हैं ये वहाँ वहाँ रन करता है। ये इतनी खतरनाक शक्ति और इतनी खतरनाक ये परेशानी है कि आप जिनसे फ़ोन पे बात करते हैं ये वहाँ भी चला जाता है और वहाँ भी आपको परेशान करता है। मित्रों, ये परेशानी एक ऐसी परेशानी है, ये शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों से आपको परेशान कर रहा है और सभी क्षेत्रों से आपको तबाह और बर्बाद करना चाहता है। हर एक स्थान से आपको तोड़कर अलग कर रहा है, जोड़ने के बजाय ये आपको अलग कर रहे हैं और इसमें आपकी कुल देवी भी इन्वॉल्व है। और कुल देवी को भी कैसे अपने घर में स्थान दिया जाए इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मित्रों, व्यापार भी आपका पूरी तरह से बंद होता जा रहा है, व्यापार आपका नहीं हो रहा है, घर का कामकाज ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। धीरे धीरे ये तकलीफ़ें आपके बाद बच्चों को भी ये तकलीफ़ें दे रहे हैं। बच्चों को ऐसी तकलीफ़ दे रही है कि वे खुद शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इन पीड़ा की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मानसिक संतुलन वो धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं और इस राशि में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरी तरह से मानसिक संतुलन खोकर घर से चले गए हैं और बच्चों को इतनी तकलीफ़ देती है कि आपसे देखा भी नहीं जाएगा। बच्चे तो काफ़ी हद तक उसे सहन कर लेते हैं, लेकिन जब सहन से बाहर होता है तो आपको वो बताते हैं। लेकिन आप भी काफ़ी जगह होकर आते हैं, फिर भी ये परेशानी समाप्त होने की नाम नहीं लेती है। घर में दरिद्रता का वास ऐसे हो गया है जैसे लग रहा है कि सारी धन संपत्ति, कमाई हुई रुपया पैसा, अनाज सब कहाँ चला जा रहा है, कोई लेखा जोखा या कोई पता नहीं रह पा रहा है। और ये प्रेत
पिंड, घर में एक पिंड बनाकर रखा है और वो पिंड नहीं छोड़ रही है, और वो पिंड से बैठे बैठे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में वास करा रही है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की परेशानियां आपके शरीर में वर्तमान के समय में बना हुआ है, और आगे एक नई बीमारी का आप शिकार होते चले जा रहे हैं। एक बीमारी बहुत मशक्क़त के बाद आप ठीक करते हैं तो दूसरी परेशानी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। परेशानी आपको चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है जैसे Z+ के सुरक्षा की तरह ये परेशानी आपको चारों ओर से घेर के रखी है। ये प्रेत ने एक ऐसे स्थान घर में बना लिया है जहाँ से बैठे बैठे वो रिमोट की तरह आपके पूरे परिवार, आपके DNA जहाँ तक है वहाँ तक इन्होंने नचा रहा है। मित्रों, कई प्रकार के घर में टोटके आपने आजमा लिए, कई प्रकार के टोटके, कई प्रकार के तांत्रिक मौलाना को भी आपने आजमा कर देख लिया, लेकिन किन्हीं ने भी ये परेशानियों को समाप्त नहीं कर पाया। मित्रों, आपके कुलदेवी भी इन्हीं दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, और अपनी कुलदेवी की कृपा आपको पाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी कुलदेवी की कृपा नहीं पाते हैं तो आपके जीवन में परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और एक दिन पूरा घर नष्ट, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो कुलदेवी की कृपा कैसे पाना है आपको, और कैसे इन्हें खुश करना है, और कैसे घर में स्थान देना है, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। तो मित्रों, आपकी कुलदेवी की कृपा आपको पा लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कुलदेवी की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो बाहरी प्रेत बाधा या तंत्र विद्या या तांत्रिक क्रियाएं आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो मित्रों, कुलदेवता की कृपा पाने से आपके सभी संकट मुक्त हो जाएंगे, सभी संकटों से आप मुक्ति पा सकेंगे। और ये छोटी सी अचूक विधि, ये विधि करने से 7 दिन के अंदर कुलदेवी दौड़ी दौड़ी आपके घर आ जाएगी। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कुलदेवी के बारे में पता ही नहीं है, बहुत कोई कुलदेवी जानते ही नहीं है कि आखिरकार ये कुलदेवी होता क्या है, कहाँ से आती है ये कुलदेवी। तो जो जानते हैं वे ठीक है, जो नहीं जानते हैं वे भी ठीक हैं। तो मित्रों, शाश्वत रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त तभी होगा जब आप अपनी कुलदेवी को घर में स्थान देंगे। और जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिद्ध विधि है। इसी सिद्ध विधि से कुलदेवी का निवास आपके घर में होंगे, और ये छोटी सी क्रिया बड़ी कृति देने वाली है आपको। आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, और चंदन का पाउडर लेना है, भस्म लेना है, कुमकुम लेना है, और एक लाल डोरा लेना है, हल्दी का टुकड़ा, एक कोयले का टुकड़ा और एक लोबान का टुकड़ा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक छोटा सा लाल टुकड़ा लेना है, चंदन का पाउडर लेना है, भस्म लेना है, कुमकुम लेना है, लाल डोरा लेना है, और कोयले का टुकड़ा लेना है, लोबान का टुकड़ा लेना है, और इन सभी को लाल कपड़ा में डाल देना है और लाल डोरे से बांध देना है उसको। घर के जो सबसे बड़े हैं वे ही इन्हें बांधें, या बेटा बांध सकता है, लेकिन याद रखना है कि पुरुष को ही बांधना है, स्त्री को नहीं बांधना है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बांधना है या पूर्णिमा को बांधना है, या कुलदेवी की तिथि के दिन बांधना है, और अपने बांधने के बाद अपने घर में, अपने घर के मुख्य दरवाजे के पीछे ऊपर के भाग में से बांध देना है। अगर आप इसे बांध देते हैं तो जीवन भर में कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही कोई काल कष्ट आपके घर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। और अगर आप नहीं बांधते हैं तो आप जीवन भर तड़पते रहेंगे। जैसे वर्तमान के समय में शरीर पर आपका कुछ घूमता है, शरीर पर आपका कुछ घूमता है,
रात को आपको सोने नहीं देता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। नंबर है 9934789024, यानी 9934789024। फिर से एक बार मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर है 9934789024। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर लें मेरे मित्रों। और सिर्फ आपको झाड़ा लगवा लेना है, 3 दिन तक आपके सभी परेशानी काल कष्ट यूं ही समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, वर्तमान के समय शरीर पर कुछ आपका घूमता है, रात को सोने नहीं देता है, आपका मन अस्थिर रहता है, मन आपका अस्थिर रहता है और प्रेत से परेशान हो आप। प्रेत से आप इतने भयंकर परेशान हो कि आपकी घबराहट और बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। मन अस्थिर है, तुम्हारा प्रेत से परेशानी पूरे शरीर में जकड़ लेता है। तुम्हारा शरीर जो है कि प्रेत से, प्रेतों के द्वारा पूरा शरीर को जकड़ लेता है। 4 साल से रात को जकड़ रहा है, बिल्कुल भी आपको सोने नहीं दे रहा है। कंधे पर आकर बैठ जाता है, कंधे पर आकर बैठ जाता है, कभी सर पे तो कभी गर्दन पे, कभी नसों को दिक्कत करता है। यह आपको ऐसे जकड़ कर रखा है कि जैसे लग रहा है कि किसी ने जंजीर से बांध दिया है मेरे मित्रों। 4 सालों से आपका हर एक चीज को नुकसान कर रहा है, हर एक परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश करा रहा है, आपको तबाह और बर्बाद कर रहा है। आपने बहुत जगह होकर आए हैं, बहुत सारे तांत्रिक मौलाना को दिखवा लिए हैं, लेकिन ठीक होने के बजाय ये उल्टा होता चला जा रहा है। और ये आपको चैलेंज भी देता है कि तुम कहीं पर चले जाओ, तुमको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। नंबर है 9934789024 पे आप कॉल या मैसेज करें। उस आपकी जो भी परेशानी है उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, मरने और मारने की धमकी देता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी समय आत्महत्या कर लोगे। आत्महत्या करने के लिए आपको बहुत ही अधिक उकसाता है। आपने किसी से ताबीज भी ली थी, ताबीज के साथ एक प्रेत भी आया है और वह भी आपको परेशान कर रहा है। पूरे शरीर पर कोई गोला चलता है, ऐसा लगता है कि दौड़ता है, गंदी हरकत भी करता है आपके साथ। पत्नी समझ बैठता है, पत्नी समझ बैठता है और गंदी हरकत करता है। पूरे शरीर को जकड़ता है, ऐसे मसलता है कि शरीर में नाखूनों का खरोच तक भी आपको दिखाई पड़ता है। प्राइवेट पार्ट में सूजन हो जाती है, रक्त पेशाब होने लगता है, खून की उल्टियाँ होने लगती है, नसें फटने लगती है, दिमाग चढ़ जाता है, भारीपन हो जाता है। मित्रों, परिवार के एक सदस्य सभी सदस्यों के सामने में सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर तो कोई जहर खाकर। किसी न किसी कारणवश परिवार के एक व्यक्ति ने सुसाइड भी किया है। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जो लेडीज गारमेंट पहन के घूमते हैं। पागलपन की स्मृतियाँ पूरी तरह से भर चुकी है। लेडीज गारमेंट पहन के घर में नाचना कूदना, स्त्री जैसा सजना संवरना, ये किन्नरों का शराफ है। आपको बहुत ही अधिक स्त्री जैसे रहने का मन करता है। पैर रंगना, हाथ रंग लेना, आंखों में काजल लगाना, स्त्री का गारमेंट पहन लेना, ये किन्नर का शराफ दिया हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी कुंडली बता रही है कि किन्नरों के द्वारा आपको शराप दिया गया है, जिसके कारण से आप ऐसी हरकत करते हैं। रक्त में इन्फेक्शन भी हो जाती है, अर्ध बेहोशी में आपको रखता है। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि सोने का बहुत मन करता है और जब सो जाते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, बेहोशी की हालत में चले जाते हो। और जैसे ही आप सोकर उठते हो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है कि आपके साथ क्या हुआ है, कब आप सोए। विचित्र बर्ताव आप लोगों के साथ करने लगते हैं, एक नए रूपों में आप देखने लगते हैं।
चंद मिनटों में आप इतने क्रोधित हो जाते हैं कि कहना बहुत ही कठिन है। तो मित्रों, इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कुल देवी माता हर्षित और जगदम्बा भी है। माता हर्षित और जगदम्बा है, बहुत लोगों की माँ काली है, माँ मनसा है, माँ दुर्गा है। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा कि आपके कौन से कुल देवी हैं। तो अपने देवी के लिए पूजा अवश्य रखें और जो विधि मेरे द्वारा बताएगी आप ये कर लेना। इनके साथ साथ ग्रह गोचर की अगर दृष्टि देखा जाए तो ग्रह गोचर भी आपको परेशान कर रही है। सूर्य के कारण से सिर की बीमारी, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, कान रोग, अस्थि भंग। सिर, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, कान रोग, अस्थि भंग, ये सूर्य के जो दोष हैं इनके वजह से ये परेशानी चल रही है। और चंद्र दोष की वजह से मानसिक रोग, नींद ना आना, नींद का बार बार टूट जाना, जल से भय और उन्माद होना। मानसिक रोग से जो आप ग्रसित हो रहे हैं, अचानक नींद टूट जाती है, नींद बार बार टूट जाती है, पानी से डर लगना, उन्माद की स्थिति बनती है। मंगल के दोष के कारण पित्त विकार, त्वचा रोग, टाइफाइड, अपेंडिक्स की स्थितियां बन रही है। और बुध दोष के कारण से वात, पित्त, कफ से जुड़े रोग, नाक और गले के रोग, बुद्धि की कमी, गुरु की कमी से गठिया, कमर और जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन और कब्ज बन रही है। शुक्र की कमी से वात और कफ रोग, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रोग, शनि वात और कफ रोग, कैंसर, सांस के रोग। राहु कार्यों में असफलता, मस्तिष्क असंतुलित होना, मानसिक व्याधियां, उन्माद, अनिद्रा, उदर विकार और अरुचि होना। केतु शारीरिक क्षति, लोगों से झगड़े, दुश्मनी, जननेंद्रियां रोग बन रही है। तो मित्रों, नवग्रह चालीसा का भी पाठ करना प्रारंभ कर दें। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखना।